में ज्वाइन किया हुसैन हक्कानी साहब ने, साबिक सफ़ीर पाकिस्तान के अमेरिका में और सीनियर तजज़ियाकार हैं, साबिक सहाफ़ी भी हैं और प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं। हुसैन हक्कानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और आप देख रहे हैं कि अमेरिका के इलेक्शंस 5 नवंबर को हो रहे हैं, सदारती इलेक्शन, और वहाँ पे ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान बहुत कांटेदार मुकाबला है। उस पर हम आपसे बात करना चाहते हैं, उसकी क्या अहमियत है दुनिया के लिए। क्या दुनिया में अगर ट्रंप आया तो जंगें बंद हो जाएगी जो कहा जा रहा है, और अगर कैमला हैरिस रही तो क्या वहाँ पे जंगें जारी रहेंगी। एक तो ये इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में दायरा अमरीकियों के मुताबिक नहीं, हमारे मुताबिक। और दूसरा, पाकिस्तानियों का ख़ास इंटरेस्ट ये है कि ट्रंप आएगा, इमरान को छुड़वाएगा। इस पे मैं आपकी माहिराना राय जानना चाहता हूँ कि क्या जो ख़ास तौर पे दोहरी शहरियत के पाकिस्तानीज़ हैं, अमेरिका में, बरतानिया में भी मुजाहरे भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी मुजाहरे कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ट्रंप आएगा और इमरान खान को छुड़वा लेगा। ये किस हद तक हकीकत है और किस हद तक ये ख्वाब है? अफसार साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं पाकिस्तानियों का जो बैरून मुल्क रहते हैं कर्ब समझता हूँ। खासतौर पे वो जो इमरान खान साहब को मुल्क का निजात दहिंदा समझते हैं, मसीहा समझते हैं, उनके लिए और ज्यादा कर्ब की बात है कि वो कैद में हैं। और उसूली तौर पे ठीक। किसी पाकिस्तानी सियासी लीडर को कैद में नहीं होना चाहिए। दुनिया भर में अगर बड़े लोग, बड़े अहम लोग गिरफ्तार होते हैं तो जब तक उन पर मुकदमा चलता है, उनको जमानत पे रिहा किया जाता है, तो मैं उनकी के जज्बात को समझता हूँ। लेकिन अगर हिकमत अमली की बात हो रही है तो हिकमत अमली उनकी यहाँ ये गलत है कि वो ये समझते हैं कि ये मुजाहरे कर के बाहर वो किसी तरीके के साथ अपने लीडर को रिहा करा सकेंगे। उनकी रिहाई का फैसला जब भी होगा पाकिस्तान में होगा। आपको याद होगा तो आप समझते हैं जनरल कि जियाउल हक पर इस्टेब्लिशमेंट भी पे बड़ा जो दबाव बैरून डाला मुल्क गया दबाव था। डाला जा रहा है सऊदी लॉबिंग के पीपल्स जरिए, पार्टी ने पूरी दुनिया में अमेरिका में मुजाहरे किए लॉबिंग, थे। बरतानिया में लॉबिंग, और ये जो मुजाहरे हो रहे हैं, इससे इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव नहीं बढ़ेगा, बैरूनी दबाव? बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। आपका ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट को ये बात नहीं पता कि 300-400 लोग अगर आ जाते हैं तो ये तो पार्टी के कमिटेड लोग हैं। अगर 500 हो जाएं, 1000 हो जाएं, इससे कहीं बड़े मुजाहरे और जुलूस जो हैं वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए हुए थे, लेकिन जनरल जियाउल हक ने 10-11 साल गुजार ही लिए थे। आखिर में जो बात होती है वो ये कि खारजा ताल्लुकात मुल्कों के बाहम मफादात के ऊपर मबनी होते हैं। इस बात पर नहीं होते कि कौन लीडर है, किस लीडर के साथ ज्यादती हो रही है। ये अच्छी बात नहीं है, काश दुनिया इससे ज्यादा अच्छी होती, लेकिन हकीकत की दुनिया यही है कि जो भी फैसले होंगे, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे वो बरतानिया में, वो अपने कौमी मफाद की बुनियाद पे करेंगे। इस बुनियाद पे नहीं करेंगे कि उनके 300-400 दोहरी शहरियत रखने वाले या 1000-2000 लोगों ने क्या कहा और किस तरह कहा। पहली बात तो ये है। अब आ जाइए सॉरी आप सॉरी टू अमरीकी इंटरप्ट इंतखाब यू, की तरफ। तो अमरीकी इंतखाब के मैं नतीजे में एक भी ऐसी, सिर्फ ये बता दें कि आपने ज़ियाउल हक का जिक्र किया, उस वक्त तो अफ़गान वॉर जारी थी, तो ज़ाहिर है अमेरिका को ज़रूरत थी ज़ियाउल हक की, तो उन्होंने इग्नोर किया। लेकिन अभी तो ऐसा कोई मफाद अमेरिका का हमारे यहाँ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ मुजाहरे नहीं हो रहे, कांग्रेसमैन लेटर्स लिख रहे हैं वाइट हाउस को, इधर से एमपीज़ जो हैं बरतानिया के, वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट को ख़त लिख रहे हैं। तो इससे एक हुकूमती सतह पे जो दबाव, जो उनका पार्लियामेंट्री निज़ाम है, उसके ज़रिए जो दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, आर्टिकल्स आ रहे हैं अखबारात में, उससे नहीं आप समझते कोई फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे पाकिस्तान में? देखिए, अमेरिका के तो किसी बड़े अखबार में कोई आर्टिकल नहीं आया, और ये जो लेटर्स वगैरह भी जा रहे हैं ये भी असल में डायरेक्टेड हैं हमारे इनवर्ड। मतलब ये है कि 60 कांग्रेसमैनों से दस्तखत करा लिए, पाकिस्तान के अखबारों में उसकी खबर छपवा ली, पाकिस्तानी टीवी के ऊपर उसका वीडियो क्लिप चला लिया, लारा बुश से जाके मिल लिया, उसके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा ली। मफादात का जहां जिक्र है वो ये कि ये भी हम ओवर सिंप्लीफाई करते हैं ना। खारजा पॉलिसी को समझना, बैन अवी ताल्लुकात को समझना, हम लोगों ने हर चीज को एक 2-4 जुमलों में समेटने की आदत डाल ली है। जनरल जियाउल हक के साथ उनका मफाद अफगानिस्तान की वजह से वाबस्ता सिर्फ नहीं था, बल्कि उस वक्त पाकिस्तान की एक तस्वीराती यानी स्ट्रेटेजिक अहमियत थी। अच्छा, अब उसका उलट है। उस वक्त उनका साथ देना इसलिए जरूरी हो गया था अमेरिका के लिए और मगरबी ममालिक के लिए कि वो उनके इत्तेहादी थे तस्वीराती मामले में, स्ट्रेटेजिक मामले में, और वो अपने एलाई को
को जाया नहीं करना चाहते थे, उसको लूज नहीं करना चाहते थे, और उनको पता नहीं था कि उनके बाद कौन आएगा, तो इसलिए वो गैर यकीनी सूरत हाल का सामना नहीं करना चाहते थे। अब मामला बिल्कुल उलट है। अब उलट मामला यह है कि तस्वीराती तौर पे वो वाली अहमियत नहीं रही। क्योंकि वो अहमियत नहीं रही तो हम क्यों इसमें शामिल हों, हम क्यों इसमें कोई किरदार अदा करें, नंबर एक। नंबर दो, जिस शख्स की रिहाई के लिए बात हो रही है उसने भी अपनी सारी जिंदगी, अपनी सारी सियासत जो की है वो तो अमेरिका मुखालफत पे की है। तो उसको रिहा करा के ऐसी सूरत हाल पैदा करने में जिसके नतीजे में शायद वो सियासी तौर पर मजबूत होकर वापस इक़्तिदार में आ जाए, उसमें उनको किसी किस्म का क्या फायदा है। तो ये मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि हमें हमेशा, पहली बात तो ये कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारा दुनिया में मकाम क्या है। इस वक्त अमेरिका के साथ हमारी तजारत कितनी है। अमेरिका के साथ, अमेरिका ने अभी जो नया बजट है उनका, उसके अंदर आप देख लीजिए चंद मिलियन डॉलर पाकिस्तान के लिए रखे हुए हैं, बिल्कुल बड़े ही मामूली किस्म की रकम। वो दौर था जब कई कई बिलियन डॉलर के इमदादी पैकेज होते थे, तो जब वो होता था तो ज्यादा लोग भी इन्वॉल्व होते थे डिसीजन मेकिंग में। अब तो कोई डिप्टी सेक्रेटरी या डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है वो पाकिस्तान के मामलात को देखता होगा, और जब वो सूरत हाल हो, तो ऐसी सूरत हाल में न उनके पास दबाव का कोई लेवरेज है। ज़िया-उल-हक के जमाने में वो अगर दबाव डाल सकते थे तो ये डाल सकते थे कि, और उन्होंने डाला एक मौके पे, मैं आपको याद दिलाऊंगा 1985 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को मुल्क से सब जाने की इजाजत दी गई। वो कैद में थी 77, वो 79 से 79 से 85 तक कैद में थी, लेकिन उनको फिर लंदन जाने की इजाजत दी गई इलाज के लिए। वो दबाव में हुआ, और वो इसलिए दबाव में हुआ कि उस वक्त जो सेनेट की कमेटी के चेयरमैन थे उन्होंने कहा भाई आपकी इमदाद जो है, जो उस वक्त काफी बड़ी रकम थी, बिलियन डॉलर से ज्यादा, वो मैं और कुछ करूं ना करूं, कम से कम उसमें तात्तुल पैदा कर दूंगा, ताखिर कर दूंगा। तो जनरल ज़िया-उल-हक ने कहा नहीं, आपको ताखिर करने की जरूरत नहीं है, मैं इन खातून को बाहर भेजता हूँ और ये बाहर चली जाएंगी, आप उसके नतीजे में सिर्फ इतना इंतजाम करें कि ये वहां से तो बैठकर को मेरी हुकूमत के को फारिग करने का कोई इंतजाम ना कर सकें। ठीक, तो अब तो वो सिचुएशन हुई, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो फिर ये पाकिस्तान की जो पीटीआई की जो लीडरशिप है, ये अवाम को जो बता जी रही जी। है, उम्मीदें दिला रही है, लतीफ़ खोसा ने कहा और बहुत सारे लोगों ने कहा, बाहर बैठे हुए जो पाकिस्तानीज़ वो चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं इस बात के नाम पे, लॉबिंग करने के नाम पे। तो ये फिर क्या बेवकूफ़ बनाया जा रहा है पीटीआई के सपोर्टर्स को? तो सच्ची बात क्या क्या करना चाहिए पीटीआई को और पीटीआई के सपोर्टर्स को इस मामले में? ये तो देखिए ना, ये तो आप कह सकते हैं, मैं तो कभी भी ऐसा सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता बेवकूफ बनाने वाला। मैं तो यूं कहूंगा कि ये लोग अपने लोगों को उम्मीद दिलाकर उनको अपने साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद दिलाना बहरहाल हर सियासी जमात का हक है कि अपने लोगों को पैसे भी उम्मीद तो दिलाए। बटोर रहे हैं ना। लेकिन कुछ लोग यकीनन इसमें हाँ, कुछ लोग इसमें यकीनन अपने अपने मफादात पैदा कर रहे हैं। और फिर एक और बहुत बड़ी बात जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो ये है कि ये सारा कुछ खान साहब को खुश करने के लिए हो रहा है। हर आदमी अपनी, हर खातून, हर शख्स अपनी वीडियो बनवाना चाहता है, और वो वीडियो बना के उस वक्त के लिए रखना चाहता है जब खान साहब बैठ के कहेंगे तुमने मेरे लिए क्या किया, फिर उसको वो वीडियो दिखाएंगे, देखें आपने नहीं देखा मैंने काजी फायज ईसा की गाड़ी के ऊपर हाथ मारा, ये देखें जी ये मैंने फलाने को गाली दी, ये देखें जी मैं, क्योंकि वो इन चीजों से खुश होते हैं खान साहब। अब अगर आप मुझसे पूछें कि हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, तो ये दो बातें हैं। एक तो ये कि ये बाहर की हिकमत अमली इस वक्त छोड़ें, क्योंकि इन्होंने हिमायत हासिल की थी ये कह के कि हमने अमेरिका के आगे हम अकड़ के खड़े हो गए हैं, एब्सोल्युटली नॉट। और इन्होंने अपने आप को इस गलतफहमी में मुब्तला कर लिया है कि इनकी क्योंकि छुट्टी उन्होंने कराई थी तो बहाली भी वही कराएंगे। ऐसी बात नहीं है, ना छुट्टी उन्होंने कराई ना बहाली वो कराएंगे। इनकी लड़ाई पाकिस्तान की सियासी जमातों से, इनमें से एक को तय करें, या तो ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ इतना मिल जाएं कि फिर बाकी सियासी जैसे पहले थे। आप देखिए कि 2018 में जो इनकी हुकूमत आई थी तो वो तो एक पेज की हुकूमत थी ना, और उसमें दूसरी सियासी जमातों को कुचला जा रहा था। तो या तो ये उस तरफ वापस आएंगे तो इनके लिए कोई बहाली होगी, या दूसरी तरफ ये है कि ये सियासी जमातों के साथ मफाहमत करें और जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसका हिस्सा बने, ताकि पाकिस्तान में जमहूरी लेकिन अमल मसला आगे की यहाँ पे तरफ ये बढ़ है सके। कि सिर्फ ये शख्सियत सियासी जमातों परस्ती से की बात नहीं बुनियाद करना के चाहते ऊपर। और इस्टेब्लिशमेंट इनसे बात नहीं करना चाहती। तो इस वक्त तो पीटीआई अपनी मर्जी का काम चाहती है, लेकिन बिल्कुल उनके बिल्कुल। पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इसमें से कैसे निकलेंगे? देखिए देखिए इसमें से निकलने के लिए पहले तो अपने अंदर इंकिसार पैदा करें ना जी। ऐसा इंकिसार पैदा करें हाँ, जिसके ये तो नतीजे में सियासी जमातों से बातचीत का इम्कान पैदा हो। देखें, बड़ी वो बड़ी उनकी अच्छी बात तबीयत की में नहीं है, आपने। अब ये एक अलग बात है। मगर मैं तो आपको, देखें डॉक्टर का काम है किसी को इलाज बताना। अब अगर दूसरा इलाज नहीं करना चाहता, वो कहने जी नहीं, गोलियां मैंने नहीं खानी, दवाई मैंने नहीं पीनी,
सिर्फ मुझे अच्छा नहीं लगता, इंजेक्शन मेरे लिए ठीक नहीं है, अब आप कोई मेरे ऊपर जादू करके मुझे ठीक कर दें तो डॉक्टर का काम जादू करना नहीं है। तो मैं तज्जियाकार हूं, मैं तो तज्जिया ही बता सकता हूं आपको। और मेरा तज्जिया ये है कि उनके लिए दो ही इम्कानात हैं। एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात नहीं करना चाहती, सियासी जमातों से वो बात नहीं करना चाहते। इस बंद गली से वो निकलें, दोबारा से एक सियासी जमात बने, एक ठीक। शख्सियती कल्ट, और फिर वो भी एक ऐसा कल्ट जिसको ये यकीन है कि हमारे साथ पूरी कौम है। मतलब लोग ऐसे बात करते हैं, कभी कभी आप देखें कि बाद लोग इस तरह बात करते हैं कि जी 99% लोग उनके साथ हैं, आप मैं सब मिला के सिर्फ 1% हैं, जो कि सही बात नहीं है। आपकी बहुत हिमायत है, तब भी आप 30, 35, 40%, लेकिन बाकी 60% भी पाकिस्तान के शहरी हैं। लोगों के साथ सही बात, सही बात। मुफाहमत का रास्ता इख्तियार ठीक। करें और सियासी तौर पे लोगों के साथ इंगेज करना सीखें। जो आपसे जरा से, यहां तक है कि अगर कोई ये कहे कि जी इंतजार अपन जो होता साहब के साथ जुल्म हुआ है, तो वो पलट के कहते हैं हाँ मगर तुम इमरान खान की हिमायत नहीं करते। अच्छा भाई, इमरान खान की हिमायत हम नहीं करते तो इसमें कोई गलती नहीं है, हमारा हक है। बहुत सारी सियासी जमातें पाकिस्तान बिल्कुल। में, सबको उनकी में से किसी की भी हिमायत का हक हासिल है। आप आप जमहूरियत के ऊपर सबको मुत्तफिक करें, और यही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था। और इस वक्त बिल्कुल। जो सूरत हाल है, बाद में क्या होगी मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी बैन अवी तौर पर नहीं है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल मैं आपको ये देता हूं कि ये बेचारे इतने मुजाहरे करते हैं, इन मुजाहरों में से किसी का कवरेज खुद उन मुल्कों में नहीं होता जहां ये मुजाहरे हो रहे हैं। मतलब ये कि आपका रिपोर्टर दैट्स खड़ा हुआ वेरी है डाउनिंग इंटरेस्टिंग। स्ट्रीट के बाहर, क्या बीबीसी आ रही जी। है, बीबीसी जी। की फीड आ रही है, आप देखें बीबीसी पे खबर चल रही है, उसकी बीबीसी पे खबर चल रही है, वो जो 10,000 आदमी का मुजाहरा पानी के लिए हो रहा है, उसके ऊपर इनके मुजाहरे की खबर नहीं चल हम्म। रही। इसका मतलब है कि लोग इस मामले में भी बिल्कुल एक एक समझ गए हैं कि ये एक रूटीन बात है। अच्छा, मैं एक आपको छोटी सी तारीखी मिसाल देता हूँ। ईरान की एक तंजीम थी, उसका जरा चाहें तो आपके जो देखने वाले पढ़े लिखे हैं और जिनको दिलचस्पी वो गूगल कर लें उसका नाम। वो है पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान। वो उसको लोग कहा करते थे क्या नाम है उसका, पीपल्स मुजाहिदीन। अच्छा, वो जो थी उसके एक लीडर थे मसूद राजावी। उन्होंने भी अपना एक पर्सनैलिटी कल्ट बना लिया आखिर में। वो एक तहरीक नहीं रहे, पहले कभी तहरीक थे, लेकिन उन्होंने वो पेरिस में बैठे होते थे, वहां से उनके सारी दुनिया में उनके कुछ पक्के हामी थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जमाना था कि उनके जो कुछ 100 एक हामी थे, उनकी तनख्वाह वगैरह भी कोई मतलब उनको हर एक, उन्होंने अपने जो भी उनके 200-300 फॉलोअर्स थे उनके साथ किया रहा था कि हर रोज एक, हर हफ्ते एक आदमी एक छुट्टी लेगा, हर दिन की, एक दिन की 100 लोग लेंगे और 100 आदमी खड़े रहेंगे स्टेट डिपार्टमेंट के सामने। उन्होंने 5 साल स्टेट डिपार्टमेंट के सामने बंदे खड़े रखे, 5 साल। अच्छा। उन्होंने इतने पैसे लॉबिंग पे खर्च किए अपने लोगों से जमा कर करके, और आपको कहीं उसका तहरीक का कहीं अब नाम नहीं मिलता। रजवी साहब का इंतकाल हो गया, अगरचे उन्होंने कभी उसका ऐलान नहीं किया कि उनका इंतकाल हो गया, क्योंकि उनको ये लगा कि अगर हमने अपने लीडर की मौत का ऐलान कर दिया तो हमारे जो ये कल्ट के फॉलोअर्स हैं इन पर क्या गुजरेगी। और अब उस तहरीक की कोई अहमियत नहीं रही। तो सियासी ठीक। तहरीकें जो हैं वो अच्छा। ये नहीं करती, सियासी ठीक। तहरीकें हिकमत जी, अमली मैं बनाती आखिरी हैं। सवाल का मैं आपसे जवाब लेना चाहता हूँ कि 6,30,000 पाकिस्तानी हैं अमेरिका में। ये जो अभी वोट पड़ेंगे और पाकिस्तानी ज़्यादातर लग रहा है, जो हमें इतलात आ रही हैं कि वो ट्रंप को वोट डालना चाह रहे हैं, वजह उसकी यही है कि खान को छुड़वाएगा। तो क्या इस पाकिस्तानियों का वोट स्विंग स्टेट्स में ख़ास तौर पे रिपब्लिकन को जाने से कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि 6,30,000 पाकिस्तानी हैं जो शहरी हैं। वोट तो उसका निश्चित से भी जरा कम है, तो 2.5-3 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी वोटर नहीं है। अच्छा। और ये सारे मुल्क में फैले हुए हैं, तकसीम हुए हुए हैं। किसी एक स्विंग स्टेट के अंदर इनकी इतनी तादाद नहीं है कि उसकी वजह से फर्क पड़ जाए। बड़ा मुश्किल होगा कि कभी, मसलन ह्यूस्टन के जो पाकिस्तानी हैं बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन ह्यूस्टन टेक्सास में है, टेक्सन रिपब्लिकन स्टेट है। बहुत सारे पाकिस्तानी वाशिंगटन डीसी के करीब रहते हैं, वर्जीनिया के अंदर, वहां उनके वोट से फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत से न्यूयॉर्क एरिया में रहते हैं, वहां उनके वोट से फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत सारे कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस के आस पास रहते हैं, और बहुत सारे शिकागो में रहते हैं। बाकी फिर सब पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। तो किसी भी रियासत के में ठीक। इनके वोट से फर्क नहीं पड़ना। हाँ, अपने जज्बात का ये इजहार कर लेंगे कामयाबी के साथ। और वो मगर दूसरी बात ये भी है कि अगर इनके वोट के बावजूद दूसरा जीत गया,
जो थोड़ी बहुत इनकी डेमोक्रेटिक पार्टी में सुनवाई थी, डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका की वो भी अकलियतों नहीं की रहे। पार्टी बनती जा रही है। रिपब्लिकन पार्टी सिर्फ सफेद फार्म वोटरों पे रहती है, तो वो भी चली जाएगी कि जो इनकी एक्सेस हुआ करती थी। लोगों को याद रहेगा कि ठीक एक है, ऐसे ठीक है। क्रूशल इलेक्शन में जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी बिल्कुल, का ये कहना बिल्कुल। था कि अमेरिका की जमहूरियत जो है वो स्टेक पे है, वहां भी इन्होंने झक मारी और हमें हमारे मुखालिफ को वोट दे दिया। बस बहुत शुक्रिया। तो